अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एमरात चैनल में। बात आज हम करने जा रहे हैं कान 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के हवाले से, जिसे TFX भी कहा जाता है। तुर्किया का ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट अपनी एक्सपेक्टेड डेट से भी पहले या अपनी एक्सपेक्टेड टाइमलाइन से भी पहले दुनिया की तवज्जो हासिल करने में कामयाब रहा है। और अभी तक की जो इसकी डेवलपमेंट्स हैं उन्हें देखकर बहुत सी दूसरी कंट्रीज भी हैरान है कि किस तरह तुर्किया बहुत ही जल्दी बहुत सी चीज़ों को अकम्प्लिश करते हुए अपने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को लेकर आगे बढ़ रहा है। तुर्किया का कान 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ना सिर्फ तुर्किया के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, बल्कि तुर्किया के जो करीबी कंट्रीज़ हैं जैसे पाकिस्तान, अजरबैजान और इस तरह के दूसरे कंट्रीज़, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इसमें। और तुर्किया भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कि दूसरी कंट्रीज से अगर टेक्नोलॉजी हमें बेहतर मिलती है तो वो भी हम अपने एयरक्राफ्ट में इनकॉर्पोरेट करेंगे। बहरहाल आज की वीडियो में TFX एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट और इसके डोमेस्टिक इंजन को लेकर कुछ आम खबरें हैं, उस पर बात करते हैं। पहला तो इसकी फर्स्ट फ्लाइट इससे पहले कहा जाता था, जब कान एयरक्राफ्ट का पहला प्रोटोटाइप नहीं आया था तब यही रिपोर्ट्स थी कि इसकी फर्स्ट फ्लाइट होगी 2025 में या 2026 में, और 2028 में आगे इसकी लिमिटेड प्रोडक्शन वगैरह का आगाज होगा। लेकिन तुर्की बहुत तेज़ी से चीज़ों को आगे लेकर बढ़ा है, उन्होंने अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बेहतर किया है एंड इसी के चलते मार्च 2023 में वो TFX एयरक्राफ्ट का पहला प्रोटोटाइप मंजर-ए-आम पर ले आए। पहले प्रोटोटाइप को पब्लिक करना था, उसके बाद इसके टैक्सी ट्रायल्स वगैरह किए गए। टैक्सी ट्रायल मतलब होता है कि रनवे पर एयरक्राफ्ट को मूव करवा के देखा जाता है, उसकी टैक्सी ट्रायल्स दिए जाते हैं जहां उसके लैंडिंग गियर्स को और दूसरे पैरामीटर्स को जांचा जाता है। उसके बाद अगला मरहला उसके इंजन टेस्ट वगैरह होते हैं जो कि टैक्सी ट्रायल्स का ही एक हिस्सा होते हैं, उसकी एक सब डिवीज़न आप समझ लें। उसके बाद आती है फर्स्ट फ्लाइट। अब पहले तो फर्स्ट फ्लाइट कहा जाता था कि 2025 या 26 में होंगी, लेकिन अब तुर्किया के अपने इंटरनल सोर्सेज ये बात कर रहे हैं कि इसी साल यानी कि 2023 में ही पहली परवाज़ भरेगा कान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। और ये बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा तुर्की के लिए कि जहां दुनिया की बाकी कंट्रीज़ उनके बारे में ये टाइमलाइन देती थी कि इसकी पहली परवाज़ 2025-26 में या 2024 में होंगी, वहां तुर्की ने बहुत तेज़ी से काम करते हुए इस चीज़ को इंश्योर किया है कि 2023 में ही कि एयरक्राफ्ट इस काबिल होगा कि पहली परवाज़ भर ले। फिलहाल इसका पहला प्रोटोटाइप अमेरिकन साख्ता F110 इंजन यूज़ कर रहा है जो कि 120 किलो न्यूटन की पावर प्रोवाइड करते हैं। ऐसे 2 इंजन कान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में यूज़ होते हैं। मुस्तकबिल में तुर्किया इसके लिए TF-35,000 इंजन लेकर आ रहा है। अपने इस डोमेस्टिक इंजन को बनाने के लिए तुर्की ने TF-6000 इंजन को बनाया। ये एक प्रोटोटाइप आप समझ लें, और इसके थ्रू मुख्तलिफ पैरामीटर्स को वैलिडेट करना था। बेसिक जो नीश टेक्नोलॉजी होती है किसी इंजन को डेवलप करने के लिए, एक टर्बो फैन इंजन को बनाने के लिए, वो यहाँ से हासिल की। इस इंजन को बना रही है TR मोटर्स एक वेस्टर्न कंट्री के ताउन से, और TF-6000 पर बेस होगा TF-35,000 इंजन। ये TF-35,000 इंजन अपने पिछले प्रोटोटाइप से 35 सेंटीमीटर ज़रा बड़ा होगा और टोटल ये प्रोवाइड करेगा 35,000 पाउंड की थ्रस्ट को। यानी कि अगर किलो न्यूटन में देखा जाए तो ये अमेरिकन साख्ता F110 इंजन के 120 किलो न्यूटन की निस्बत ये 155 किलो न्यूटन की पावर प्रोवाइड करेगा, जो कि TFX एयरक्राफ्ट को सूट भी करती है। अगर TFX एयरक्राफ्ट को देखें तो इसमें 7,500 के करीब TR मॉड्यूल्स होंगे और इसमें GAN बेस्ड यानी कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड ऐसा रेडार होंगे, और उसके अलावा दूसरे बहुत से सिस्टम इसमें इनकॉर्पोरेट होंगे जैसा कि ETOS सिस्टम, और उसके साथ साथ ये IRST को भी यूज़ करेगा। ETOS सिस्टम बुनियादी तौर पर पैसिव और एक्टिवली दोनों तरह काम करता है, लेकिन जो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम होता है जिसे हम IRST कहते हैं, ये प्योरली पैसिव मोड में काम करता है। लेकिन तुर्की यहाँ 3 चीज़ों का कम्बिनेशन लेकर आ रहा है, ETOS सिस्टम का भी, IRST का भी, और उसके अलावा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार्स तो हैं। और अगर यहाँ देखा जाए तो इतने ज़्यादा सेंसर्स को पावर करने के लिए एक पावरफुल इंजन आपको रिक्वायर है। उसके लिए F1110 इंजन एक जुगाड़ आप समझ लें कि वो बेसिक हद तक तो आपको एक पावर प्रोवाइड कर देगा, लेकिन अगर आपको फर्दर जब ब्लॉक्स में आप जाएंगे, फर्दर एडवांसमेंट में जाएंगे, तो तब आपको एक पावरफुल इंजन चाहिए। उसके लिए TF-35,000 इंजन को डेवलप किया जा रहा है। 2028 में ग्रीस के पास F-35 एयरक्राफ्ट आ जाएंगे और 2028 तक ही तुर्किया ये दावा करता है कि हमारे पास भी तकरीबन 20 के करीब कान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मौजूद होंगे। इसका पहले ब्लॉक 0 बनाया जाएगा, उसके बाद ब्लॉक 10 एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा। ब्लॉक 10 आप इसी तरह समझ लें कि ब्लॉक 1 के बाद ब्लॉक 2 होगा, और इस ब्लॉक 10 एयरक्राफ्ट पर ही बेस्ड आगे सीरियल प्रोडक्शन वाले जहाज़ बनाए जाएंगे। सो ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।